दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर डाल लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नफरत का प्रोपेगेंडा चला रही बीजेपी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी महाराष्ट्र में मुस्लिमों को लेकर दोस्तों अब सियासत गर्म हो गई है। बताएंगे कैसे जो है यहाँ पर अब स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों यति नरसिंहानंद के जहर उगलने पर भड़का विपक्षी नेता, बोले फिलहाल फिर से एक बार मुसलमानों को लेकर कड़वी बोली बोली जा रही है। अब क्या होगा इस यति नरसिंहानंद का, कार्रवाई होगी या बस एक बार सजा देकर छोड़ दिया गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों इमरान खान के, जी हाँ, वापिस से जो यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री बनने से शेख राशिद का बयान, बोले इस वक्त भारत में मातम छाया होगा। अब आप समझिए दोस्तों इस गोदी मीडिया ने हमारी कितनी बेइज्जती कराई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें मुसलमानों के खिलाफ लगातार हो रही दोस्तों हिंसा, इसके ऊपर जल्द से जल्द हो कार्रवाई। दरअसल राजस्थान के 2 वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोस्तों जानबूझकर मस्जिद के यहाँ पर जाकर नारेबाजी की जा रही है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल वो दिन दूर नहीं जब देश में लगातार जो यहाँ पर बढ़ती चीजों के दामों से जनता परेशान होकर यहां पर भी श्रीलंका वाला काम करेगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें लगातार बिगड़ते जा रहा है भारत के हालात। अगर इसी तरीके से महंगाई रही तो गरीब जो जनता है दोस्तों वो और भी गरीबी में पहुंच जाएगी। जी हाँ, एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें दावा किया गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें एक बार फिर से बीजेपी की आईटी सेल की हुई फजियत, नफरती चिंटों की खुली पोल। दरअसल दोस्तों एक टोपी वाले व्यक्ति और एक जो है यहाँ पर एक महिला साड़ी वाली का फोटो वायरल हो रहा है जिसको अब लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। बताएंगे कैसे फजियत हो गई है बीजेपी की। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नफरत की राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी देश में फैला रही है नफरत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों फिर से एक बार हिंदू मुसलमान शुरू हो गया जबरदस्त तरीके से। दोस्तों बीजेपी को पता है कि आने वाले समय में 2023 के अंत में चुनाव है, ऐसे में बीजेपी ने दोस्तों अभी से हिंदू मुसलमान का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में जीत मिल गई है, उसको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान का जो हमारा काम है वो काम कर रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। यही कारण दोस्तों जो लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके की वीडियोस वायरल की जा रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा ओवैसी ने कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास पर नहीं बल्कि देश के विनाश पर विश्वास करती है, वो आज हिंदू मुसलमान को आपस में भिड़वाना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है क्योंकि उसको इससे फायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सही तो है, इस बयान को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन शायद ओवैसी भूल गए कि वही एक ऐसे इंसान है जो बीजेपी की जमकर मदद करते हैं। अब की बार भी वो उत्तर प्रदेश में जाकर घुस गए और उनके कारण दोस्तों अखिलेश यादव की कई सीटें कट गई। क्यों कट गई? क्योंकि जहां पर अखिलेश को 5-5, 4-4 हजार वोटों की जरूरत थी, वहां पर ओवैसी के जितने भी प्रत्याशी थे उन लोगों ने 4-4, 5-5 हजार वोट जीतकर अखिलेश को कई सीटों पर हराने का काम किया है। अगर दोस्तों जाहिर सी बात है वहां पर ओवैसी नहीं होते उत्तर प्रदेश में तो वो जो वोट उनको मिले थे दोस्तों ओवैसी की पार्टी को, वो सारे के सारे वोट जो है दोस्तों वो उसको मिलते अखिलेश यादव को। अब आप समझ सकते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताता चलो दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर आजान को लेकर दोस्तों विवादित टिप्पणी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों अब उद्धव ठाकरे ने एक्शन ले लिया। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों महाराष्ट्र में ये कहा गया था कि अगर जो है लाउड स्पीकर से अजान हुई तो वो लोग जो है यहाँ पर लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें ये सब कुछ हुआ भी, और जो वहाँ की हिंदू विश्व परिषद सेना है जिसमें बाला ठाकरे भी है, उसने दोस्तों जानबूझकर वहाँ पर जो है लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाया। जिसके बाद अब उन लोगों के ऊपर जो है यहाँ पर 5 लाख रुपए का 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
आपको बताता चलूं दोस्तों, ये जो नफरत फैल रही है कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ही फैला रही है। अब महाराष्ट्र में भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं, यानी कि दोस्तों सबकी जो लड़ाई है वो हिंदुत्व के ऊपर ही है। आप समझिए, एक बयान पता नहीं किसने कहा था, उनका नाम मैं भूल गया हूं, लेकिन उनका बयान आज सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, राहुल गांधी का बयान था दोस्तों, और राहुल गांधी का बयान सच होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि दरअसल आजकल सारी पार्टियां ये बताने में लगी हैं कि मुझसे बड़ा हिंदू कोई है ही नहीं। जी हाँ, आप समझिए, आजकल दोस्तों सारी जितनी पार्टियां वो ये बताना चाह रही है कि मैं हिंदू हूँ, वो बताना चाह रहा है कि मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। सबसे पहले बीजेपी आई थी लाइन में कि मैं हमसे बड़ा हिंदू कोई है ही नहीं। अब दोस्तों इन लोगों को लगता है कि मुसलमानों को टारगेट कर कर, मुसलमानों के त्यौहार पर इस तरीके की बेहूदी हरकतें कर कर ये साबित कर देंगे कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, और जो भारत में 80% दोस्तों हिंदू भाई हैं वो लोग इनको वोट दे देंगे, और ये सब कुछ वोट के लालच में ही किया जाता है। ये तो सीधी बात है। चलिए बढ़ते हैं और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले वो दिन दूर नहीं जब 275 रुपए पेट्रोल के दाम हो जाएंगे, और ये होकर रहेगा। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 8 साल से, यहाँ पर 6 साल होने वाले, यानी कि 5 साल ही मान लीजिए चलिए उत्तर प्रदेश में। लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया सिवाय फ्री राशन बांटने के अलावा। वो भी कब बांटा, जब कोरोना की पहली लहर आ गई। महज 5 किलो राशन के चलते कुछ लोगों ने, या फिर उनको दोस्तों ये भी कहा जा सकता है कुछ अंधभक्तों ने राशन के लिए वोट दे डाला। उन्होंने ये तक नहीं सोचा दोस्तों कि जो कमर्शियल के जो एलपीजी के दाम हैं, जो डायरेक्ट 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, इसके पीछे मोदी सरकार है। वो आपसे 50-50, 100-100 रुपए ठग रही है, और थोड़ा सा गल्ला देकर आपको जो यहाँ पर दोस्तों सर्टिफाइज कर रही है। ये जो फ्री की योजनाएं इन लोग ने चला रखी हैं, इसका पैसा किससे लिया जा रहा है, आपसे और हमसे। वो दिन दूर नहीं है जब श्रीलंका वाला इतिहास यहाँ पर भी दोहराएगा। यहाँ पर भी सड़कों पर आम जनता होगी, इस सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही होगी, और सरकार सत्ता से अपने आप ही बाहर चली जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर आप देश में इस तरीके की खाने की चीज़ों के, पेट्रोल डीजल के, एलपीजी के दाम बढ़ाते चले जाओगे तो जनता कहाँ से खरीदेगी। जब जनता के पास दोस्तों नौकरियां नहीं होंगी, रोजगार नहीं होगा, कमाने को पैसा नहीं होगा, तो इस बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि लोग कहाँ से पैसा लाएंगे। वो तो सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन करेंगे। और दिख भी रहा है कि आने वाले समय में मोदी सरकार ने जो देश की इकोनॉमी बिगाड़ी है उसको संभालना बहुत मुश्किल है। जो अगली सरकार आएगी 2024 में दोस्तों, सत्ता से अगर मोदी सरकार चली जाती है और जो दूसरी सरकार आती है उसको दोस्तों इस सुधारने में ही कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे। जो मोदी सरकार ने पूरे देश को गिरवी रख दिया है, चाहे वो दोस्तों रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डे हो, रोडवेज हो, सारी की सारी चीजें, तमाम चीजें अडानी और अंबानी के कब्जे में दे दी गई हैं। ऐसा लगता है कभी कभी तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि दोस्तों गौतम अडानी और जो है मुकेश अंबानी हो, इन दोनों के नाम ही अपनी विरासत कर देना चाहिए मोदी जी को, क्योंकि लोगों को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है। जी हाँ, और कुछ अंधभक्त बाकायदा साफ साफ ये भी कहते हैं कि भैया कितना ही महंगा हो जाए पेट्रोल डीजल, मोदी जी को ही वोट देंगे। अबे जब तुम्हारे पास खाने को नहीं होगा तभी मोदी जी तुम्हें याद नहीं आएंगे बेटा, तब तुम्हें मोदी जी याद नहीं आएंगे, तब तुम्हें याद आएगी रोटी। हमने दोस्तों कोरोना में कई ऐसे लोगों को देखा जो बीजेपी का सपोर्ट किया करते थे, और जब उनके घर वालों को ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो बीजेपी के खिलाफ ही बोलने लगे। कहते हैं दोस्तों जब आप पर खुद पर बीतती है तब आपको पता चलता है, ऐसे मुंह हिलाने में कुछ नहीं जाता है, हम तो ये कर लेंगे वो खरीद लेंगे। लेकिन जब असली में खरीदने की बात आती है, पेट्रोल को 200-300 रुपये लीटर, तब जो यहाँ पर जनता सोचती है कि क्यों दे दिया मैंने वोट। चलिए बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से दोस्तों यति नरसिंहानंद ने उगला जहर, लोगों ने की गिरफ्तारी की मांग। आपको बता दें दोस्तों, आपने सुनी लिया होगा कि कल फिर से एक बार यति नरसिंहानंद ने नफरत फैलाने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों अब फिर से एक बार यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। आपको बताता चलूं, अगर आपको याद ना हो तो दोस्तों, दिल्ली में यति नरसिंहानंद ने एक हिंदू महापंचायत करी। इस हिंदू महापंचायत में दोस्तों यति नरसिंहानंद ने फिर से एक बार मुसलमानों के नरसिंगार की बात की है। इसमें यति नरसिंहानंद ने इसमें कहा कि आने वाले
2024 में, यानी कि दोस्तों 2029 में एक मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है जो कि 50% हिंदुओं को मुस्लिम बना देगा, यानी कि उनका धर्मांतर करा देगा। इसीलिए अभी से युवाओं को अपने हाथों में हथियार उठा लेना चाहिए। अब आप समझिए दोस्तों, यति नरसिंहानंद को कोर्ट ने बेल क्यों दी? सबसे पहला सवाल कोर्ट पर उठना चाहिए। दूसरा सवाल दोस्तों, यति नरसिंहानंद के पास इतनी पावर कहां से आ गई कि वो दिल्ली में इस तरीके की महापंचायत करे? जब दिल्ली पुलिस से पूछा गया तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमारी तरफ से हमने कोई इजाजत नहीं दी थी। फिर सवाल दोस्तों दिल्ली पुलिस पर खड़ा हो जाता है कि जब यति नरसिंहानंद को किसी ने भी इजाजत नहीं दी दोस्तों ये करने की, जो उसने पंचायत की है, तो फिर यति नरसिंहानंद ने बिना इजाजत पंचायत कैसे कर ली और उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई? पुलिस वाले क्या सो रहे थे? दिल्ली की पुलिस वाले। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बीजेपी और दिल्ली पुलिस दोनों की पोल खुलती है। पहला तो ये दोस्तों कि दिल्ली पुलिस बखूबी जानती थी कि यति नरसिंहानंद दोस्तों एक हिंदू महापंचायत करने वाला है। जाहिर सी बात है पुलिस को सारी खबर रहती है दोस्तों, तो पुलिस ये बहाना ना करे कि हमें कुछ नहीं पता था। दूसरा दोस्तों, इस सब के पीछे बीजेपी है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं अभी आपको बता सकता हूं दोस्तों। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव आने वाले थे, बीजेपी ने यति नरसिंहानंद को खुले सांड की तरह छोड़ रखा था कि वो कहीं पर भी जाए सींग मारे और मुसलमानों के खिलाफ आड़ी टेढ़ी बातें कहे, उनके नरसंहार की बात करे, क्योंकि चुनाव करीब थे। अब बीजेपी अच्छे से जानती है दोस्तों कि साल के लास्ट में हिमाचल प्रदेश और जो एक गुजरात के चुनाव होने वाले हैं, और दोस्तों बीजेपी इन चुनाव को जीतना चाह रही है। इसीलिए दोस्तों उसने क्या चाल चली है बीजेपी ने कि अब यति नरसिंहानंद को अखाड़े में उतार दिया कि भैया तू फिक्र मत कर, तेरे को अगर बाई चांस जेल भेजा भी गया तो फिर से 2-4 दिन रह लेना जेल में, वहां पर तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी होगी, जो नॉर्मल चीजें तुम दुनिया में करते हो वहां पर भी तुम्हें दे दी जाएंगी, और बस तुम्हें नाम को जेल जाना है, फिर तुम्हें हम बेल दिलवाई देंगे, वापस आ जाना है। ये बीजेपी की चाल रहती है। जैसे ही उनका मास्टर प्लान ऑन हो चुका है 2 राज्यों के चुनाव जीतने के लिए, एक बार फिर से नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है और इस एजेंडे पर काम कर रहा है यति नरसिंहानंद। वसीम रिजवी को ले लीजिए दोस्तों, सबको बेल दे दी गई, लेकिन अब तक जो यहाँ पर वसीम रिजवी की बेल कैंसिल क्यों है? जबकि दोस्तों मेन जो नफरती बोलने वाला था वो वसीम रिजवी नहीं, यति नरसिंहानंद था, और जो दोस्तों काली चरण था जिसने गांधी जी तक को गाली दी थी। लेकिन दोस्तों एक तरफ वसीम रिजवी जो कि उर्फ जितेंद्र त्यागी है, अब उसकी बेल नहीं होती है, लेकिन यति नरसिंहानंद और काली चरण की हो जाती है। क्या दोस्तों ये एक संदेह पैदा नहीं करता है कि बीजेपी ने वसीम रिजवी जितेंद्र त्यागी को मेन इस मामले में फंसाकर अंदर पटकवा दिया और अपने 2 चमचों को बाहर निकलवा लिया? एक है यति और दूसरा है दोस्तों काली चरण। तो बीजेपी की मंशा तो साफ दिखाई देती है कि वो यति और काली चरण जैसे लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, और ये साफ हो जाता है कि अब बीजेपी का जो मिशन गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, वो ऑन हो चुका है, क्योंकि यति नरसिंहानंद जैसे नफरती चिंटुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोदी मीडिया ने कराई भारत की बेइज्जती। इमरान खान की दोस्तों प्रधानमंत्री बने रहने पर 72 मीडिया चैनल हुए ट्रोल। जी हाँ, आपको बता दोस्तों ये कोई और नहीं कह रहा है बल्कि शेख राशिद कह रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, पाकिस्तान में हमारे मीडिया चैनल को किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है और कैसे इन गोदी पत्रकारों की बारात निकाली जा रही है, ये भी आप समझ लीजिए। शेख राशिद को तो आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। शेख राशिद एक ऐसा इंसान है जिसने भारत के बारे में कई गलत टिप्पणियां भी की होंगी, और इस जैसे इंसान को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन शेख राशिद की एक बात सीरियसली लेना चाहिए दोस्तों, और वो है गोदी मीडिया। हमारे भारत में भी इस मीडिया की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, इज्जत नहीं करता, और पाकिस्तान में भी दोस्तों इस मीडिया को महज जो यहाँ पर एक मजाकिया या फिर यूं कह सकते दोस्तों दलाल के तौर पर लिया जाता है। शेख राशिद ने जो कहा है दोस्तों वो बात सुनने लायक है। शेख राशिद ने कहा कि इमरान खान के प्रधानमंत्री बने रहने से भारत को बहुत तकलीफ हो रही होगी, भारत में तो मातम छा गया होगा उन मीडिया चैनल का। जी हाँ, अब आप समझिए मेन बात उन्होंने यहाँ कही है, उन 72 मीडिया चैनल में मातम छा गया होगा जो इमरान खान को हटाने की कोशिश कर रहे थे और मोदी सरकार के साथ बिजनेस करने वाली सरकार लाना चाह रहे थे जो उनके साथ कारोबार आगे बढ़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 सवाल खड़े हो जाते हैं।
पहला तो ये कि शेख राशिद की बात में 100% सच्चाई है, क्योंकि दोस्तों गोदी मीडिया जो है वो इमरान खान का कह रही थी अब क्या होगा इमरान का, क्या इमरान चले जाएंगे, अब इमरान के अब सिर्फ मोदी के सहारे, भारत के सहारे, ये सहारे वो सहारे, जबकि दोस्तों ये सारी खबरें फेक थी। ये जो बनाया जाता है मीडिया की तरफ से कि क्या इमरान खान अब भारत के सहारे, अरे भैया इमरान खान के जाने या ना जाने में भारत क्या करेगा, भारत की क्या भूमिका रह सकती है, भारत का तो कुछ लेना देना ही नहीं है इमरान खान से। पाकिस्तान हमसे अलग है दोस्तों, हम पाकिस्तान से अलग है। तो गोदी मीडिया की फजीयत जो हुई है दोस्तों, जो पिछले मैं देख रहा हूँ 20 दिन से जो इनका नंगा नाच चल रहा था मीडिया पर, इमरान खान चला जाएगा, इमरान खान की छुट्टी हो जाएगी, मोदी जी से पंगा लिया था, ये हुआ वो हुआ, लेकिन इमरान खान ने दोस्तों गोदी मीडिया के मुंह पर कीचड़ में लोत लोत कर जूते मारे। और इस मीडिया को अगर अब भी शर्म नहीं आ रही है तो इसको दोस्तों पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बताया सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल, जी हाँ, जिसको नाम दे दिया गया है दोस्तों लव जिहाद का। दरअसल दोस्तों अंधभक्तों को जहां पर भी सर पर टोपी दिख जाती है, इन गधों को लगने लगता है कि सिर्फ टोपी मुसलमानों में ही पहनी जाती है, जबकि बेवकूफ ये नहीं जानते दोस्तों कि टोपी तो भैया नेपाली लोग भी पहनते। आप गए होंगे दोस्तों, बहुत बार देखा होगा कि टोपी जो है नेपाली लोग भी पहनते, और बहुत सारे महाराष्ट्रियन भी पहनते हैं दोस्तों टोपी, लेकिन सबकी टोपी के साइज अलग अलग होते हैं, डिजाइन अलग अलग होते हैं, और इसीलिए दोस्तों टोपी पहनने वाला भी अलग होता है। लेकिन दोस्तों अंधभक्तों को, बेवकूफ़ों को लगता है कि टोपी पहन ली तो ये मुसलमान ही होगा। अब दोस्तों आपको बता दें, नफरत फैलाने के लिए एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जिसमें दोस्तों आपको बता दें अदिति नाम की एक लड़की साड़ी में नजर आ रही है, जिनके साथ दोस्तों आपको बता दें एक लड़का नजर आ रहा है टोपी पहना हुआ। आपको बता दोस्तों इस फोटो में बताया गया कि देखिए भैया कैसे ये मुसलमान लड़का जो है हिंदू लड़की के साथ साड़ी में लव जिहाद करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लड़के को जो है मुसलमान बताया गया है। और कारगा दोस्तों ये ऐप है, एक वो है जो अपने कपड़ों का बेसिकली ये कह सकते हैं वो करा रही है फैशन डिजाइनिंग, यानी कि प्रमोशन करा रही है। अब दोस्तों इस कंपनी का नाम है कारगा। ऐसे में दोस्तों कारीगिरी नाम की एक कंपनी जो अपने कपड़ों का बेसिकली प्रमोट करा रही थी, लेकिन यहाँ पर अंधभक्तों ने दोस्तों जैसे ही इस लड़के को टोपी लगे हुए देखा तो इन गधों ने सोचा कि ये मुसलमान लफ्जियात फैला रहा है, जबकि दोस्तों ये लफ्जियात नहीं, ये महाराष्ट्रियन टोपी है दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र के लोग पहनते हैं। और ये जो कारीगरी ऐप है दोस्तों ये अपना बेसिकली प्रमोशन करा रही थी कपड़ों का। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि ये दोनों ही एक्टर हैं, पहली का नाम है जो इनकी पत्नी इनका नाम है अदिति, और दूसरा जो लड़का है दोस्तों उसका नाम है मोहित मलिक। आपने देखा होगा स्टार प्लस के और कई बहुत सारे सीरियलों में ये काम कर चुके हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये दोनों रियल लाइफ में पति पत्नी भी हैं, लेकिन दोस्तों अंधभक्तों ने कैसे कारीगरी ऐप को लेकर झूठ फैलाया और ये कहा कि देखो ये लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं। और दोस्तों बीजेपी की पेड आईटी सेल ने इसको बकायदा ट्वीट किया, लेकिन जैसे ही बीजेपी की आईटी सेल को पता चला कि भैया यहाँ तो किरकिरी हो रही है, ये तो टोपी महाराष्ट्रियन है, जब सब में ये फैल गया तो दोस्तों 2 घंटे 1 घंटे बाद इन लोगों ने, बीजेपी की आईटी सेल ने जो ट्वीट किया था वो डिलीट कर भाग गए। इसको कहते हैं दोस्तों कि चोर की दाढ़ी में तिनका। फिलहाल आप इस सब पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी इस नफरत पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें।